आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं नर्सिंग फैक्ट फाइंडिंग। तो आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे मेडिकल बुक्स पढ़नी और समझनी आसान हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रीफिक्स एंड सुफिक्स होते क्या हैं। तो प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है मूल शब्द के साथ में पहले जुड़े कुछ अक्षर। जैसे कि अपने पास कोई शब्द है पॉसिबल। पॉसिबल अपने पास कोई शब्द है, अगर पॉसिबल के आगे कोई अपने शब्द लगा दें, आई एम लगा दें किसी पॉसिबल के आगे कोई शब्द, तो ये क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल बन जाएगा। इम्पॉसिबल बन जाएगा। तो पॉसिबल ये शब्द है पॉसिबल और इसके आगे अपने उपसर्ग लगा दिया आई एम, ये बन गया इम्पॉसिबल। तो इसका अर्थ ही बदल गया। जैसे दूसरा अपने कोई शब्द है वो है लाइक। जैसे लाइक है, अगर लाइक के आगे अपने कोई शब्द लगा दें डिस, तो ये डिस क्या हो जाएगा? डिसलाइक बन जाएगा। तो लाइक पसंद करना और डिसलाइक पसंद ना करना हो जाता है। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रीफिक्स या जिसको उपसर्ग बोलते हैं। और सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स होता है प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के बाद लगे हुए अक्षर। कोई भी मूल शब्द है उसके बाद में कोई अक्षर लगा दें और वाक्य का अर्थ बदल जाए, शब्द का अर्थ बदल जाए, उसके बोलते हैं सुफिक्स। जैसे जैसे यूज है। यूज है, अगर यूज तो होता है उपयोगी, और यूज लेस कर दें, यूज आगे इसके कोई शब्द लगा दें लेस, तो क्या बन जाएगा? ये यूज लेस, अनुपयोगी बन जाएगा। जैसे कोई फ्रेंड है, फ्रेंड शब्द है, फ्रेंड का मतलब तो दोस्त हुआ, और फ्रेंडशिप लगा दें अगर इसके आगे, तो क्या बन जाएगा? ये फ्रेंडशिप बन जाएगा, दोस्ती बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने मेडिकल बुक्स में भी ये होते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं मेडिकल सुफिक्स एंड प्रीफिक्स कौन से हैं और उनको याद करके हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला अपना सुफिक्स एंड प्रीफिक्स है एमिया। अपना है एमिया। तो एमिया किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ब्लड से। ठीक है, खून से संबंधित है। कहीं पर एनीमिया आ जाए तो उससे आप ये समझना कि ये ब्लड से संबंधित कोई चीज है। जैसे कि एनीमिया, तो ये एमिया तो आ गया, ये अपना एमिया। ठीक है, और इसके आगे लगा हुआ है एन। और एन का मतलब भी अगर कहीं पे लिखा हो तो एन का मतलब होता है लैक ऑफ। लैक ऑफ, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी। और एमिया, एमिया का मतलब होता है ब्लड। तो एन लैक, लैक ऑफ, एमिया ब्लड। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ खून की कमी, एनीमिया होता है। ठीक है, और जैसे हाइपोक्सेमिया, हाइपो एमिया, एमिया लगा हुआ है यहाँ पर। तो एमिया का मतलब तो हुआ ब्लड, ब्लड। और हाइपो का मतलब होता है कम या डिक्रीज। ठीक है, कम होना या डिक्रीज होना। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो क्या हुआ? हाइपो का मतलब कम हुआ, एनीमिया, एमिया, एमिया का मतलब हुआ ब्लड, ब्लड ब्लड हुआ। इसका मतलब हुआ एक्सेमिया, एक्सेमिया होता है ऑक्सीजन। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाइपो कम हो गया, ऑक्सीजन किस में? ब्लड में। तो खून में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना हाइपोक्सेमिया होता है। ठीक है, इसी प्रकार एंटी, एंटी, एंटी से क्या, एंटी का मतलब क्या होगा? कहीं पर कोई शब्द लिखा हो एंटी, कोई भी शब्द के आगे या पीछे, तो उसका मतलब क्या होगा? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्ध। ठीक है, तो ये है एंटी डायूरेटिक। तो एंटी लगा है इसके आगे, किसके आगे? डायूरेटिक के आगे लगा है। तो एंटी का मतलब हो जाता है क्या? एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, अगेंस्ट। तो ये होता है मूत्र स्राव को कम करने वाला। एंटी डायूरेटिक होता है मूत्र स्राव को कम करने वाला। ठीक है, और ये है अब कोगुलेंट के आगे लग गया एंटी। तो एंटी विरुद्ध कोगुलेंट का मतलब होता है थक्का बनना, थक्का, थक्का। और एंटी कोगुलेंट हो गया तो क्या हुआ? थक्का
ना बनने देना। कोई भी ऐसी ड्रग हो, एंटीकोगुलेंट ड्रग हो जिससे रुधिर का थक्का ना बनता हो, तो वो हो गया एंटीकोगुलेंट। ठीक है। थर्ड अपना यूरिया। तो यूरिया का मतलब होता है यूरिन। कहीं कोई भी शब्द के पीछे अगर यूरिया लगा हो तो क्या मतलब होगा उसका? क्या मतलब होगा उसका? मतलब होगा यूरिन। यूरिन से संबंधित होगा वो चीज। जैसे पोली यूरिया है, यूरिया पोली यूरिया है, तो अगर यूरिया के आगे पोली लगा हुआ है तो इसका मतलब पोली का मतलब, अगर पोली कहीं पे लगा हो तो उसका मतलब भी क्या होता है? एक्सेसिव, ज्यादा। पोली का मतलब ज्यादा होता है। ठीक है। एक्सेसिव या ज्यादा, ज्यादा। पोली का मतलब ज्यादा, और यूरिया का मतलब यूरिन। ठीक है। तो पोली यूरिया क्या हुआ? इसका पोली यूरिया का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा यूरिन आना, पोली यूरिया होता है। और एन यूरिया, ए एन आपने यहाँ पे देखा था, ए एन का मतलब होता है लैक, लैक ऑफ, कमी। ए एन लगा है यहाँ पर। और यूरिया, यूरिया, यूरिया क्या मतलब हुआ? यूरिन, यूरिन। और ए एन का मतलब होता है लैक, कमी। तो यूरिन की कमी है, पेशाब का कम लगना, पेशाब का कम आना, तो एन्यूरिया होता है। और फोर्थ अपना कार्डियो लगा, कार्डियो हो कहीं पर भी, कार्डियो हो, कार्ड हो। ठीक है। तो उसका मतलब रिलेटेड किससे होता है? कार्डियो हार्ट से रिलेटेड होगा। कहीं पर कोई शब्द आपको कार्डियो दिख जाए कहीं पे, तो आपने ये समझना कि ये हार्ट से संबंधित है। जैसे कार्डियक, मायोकार्डियम, कार्डियम के आगे, कार्डियो के आगे मायो लगा हुआ है, तो इसका इसका मतलब क्या होता है? द मसल्स टिश्यू ऑफ द हार्ट, कि जो हार्ट की मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है। मसल की एक लेयर है मायोकार्डियम। ठीक है। कार्डिया हार्ट से संबंधित हुआ, मायोकार्डियम एक लेयर है हार्ट की। तो टैकीकार्डिया का मतलब क्या हुआ कि हार्ट बीट 100 से ज्यादा होना, 100 से भी ज्यादा होना हार्ट बीट का क्या होता है? टैकीकार्डिया। कार्डिया से हुआ अपना हार्ट। ठीक है। सिक्स्थ है अपना, 5 है अपना ड्रम। ड्रम का मतलब होता है स्किन। ड्रम कहीं पे लिखा हो तो उसका मतलब हो गया स्किन, स्किन से रिलेटेड ये कोई चीज है। तो ड्रमेटाइटिस, तो ड्रम, ड्रम से क्या हुआ? ड्रम का मतलब हुआ स्किन। और आई टी आई एस कहीं पे लगा हो तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। तो ड्रम का मतलब स्किन, और टी आई एस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। हर जगह मतलब होगा इसका इन्फ्लामेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्किन के अंदर क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हो गया, स्किन में इन्फ्लामेशन हो गया। ये स्किन का एक रोग है जिसमें स्किन लाल, सूजन युक्त और दर्दीला हो जाता है। ठीक है। और डर्मिस अपनी लेयर है, स्किन की लेयर है डर्मिस। और सिक्स्थ है डिस। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, दिक्कत, प्रॉब्लम कोई भी हो जाए। तो डिस यूरिया क्या मतलब? डिस यूरिया है, तो यूरिया से क्या, यूरिया का मतलब क्या हुआ? यूरिया, यूरिया का मतलब होता है अपना यूरिन। और डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी। तो अब अपने क्या बनाएंगे इसको? यूरिया, यूरिन, डिस, डिफिकल्टी, तो पेशाब करने में दिक्कत, तो यूरिन में जलन होता है, डिसयूरिया। यूरिन में पेशाब करते समय जलन होना, डिसयूरिया। तो डिफिकल्टी तो हो रही है ना, पेशाब करने में डिफिकल्टी तो हो रही है। और ये है अपना डिस्पीनिया। तो डिस लगा है, डिस, डिस लगा है, तो डिस का मतलब हो गया डिफिकल्टी, और पीनिया। तो डिस्पीनिया का मतलब क्या हुआ? डिस्पीनिया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना। ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस का मतलब हुआ डिफिकल्टी। ठीक है। अब सेवंथ है इमा। अगर किसी शब्द के आगे या पीछे इमा लगा हो तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होता है स्वेलिंग, स्वेलिंग होता है सूजन, स्वेलिंग होता है सूजन। तो जैसे ओडीमा। ठीक है। तो ईमा लगा है, ये अपना ये लगा ईमा, तो ईमा का मतलब क्या हो गया? स्वेलिंग। तो ये इसका मतलब हुआ है ये स्वेलिंग से कोई ना कोई संबंधित है, अडीमा। तो इसको क्या बोलेंगे अपने ओडीमा को? अडीमा होता है स्वेलिंग, होता है किस में स्वेलिंग हो जाएगी, ये किस कारण से हो जाएगी? कि ये जो टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड का जमाव हो जाए तो उसके अंदर क्या होगा? उसमें ओडिमा हो जाएगा। ओडिमा में क्या होगा? पैर हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है। अब एट्थ है अपना गैस्ट। गैस्ट
किससे मतलब है, गैस्ट का क्या मतलब है, गैस्ट से मतलब है स्टोमच। कहीं पे आपको गैस्ट लिखा हो तो ये समझना कि ये स्टोमच से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ स्टोमच से रिलेटेड है। तो गैस्ट्राइटिस है, तो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट तो अपना ये होगा गैस्ट, ठीक है। और ITIS लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। और गैस्ट का मतलब हुआ स्टोमच, स्टोमच से रिलेटेड है, तो क्या हुआ, इसका स्टोमच में इन्फ्लामेशन हो गया है, स्टोमच में इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फ्लामेशन इन स्टोमच, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। और नाइन्थ अपना ओमा, अगर किसी भी शब्द के आगे या पीछे क्या लगा हो, ओमा लगा हो, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब है ट्यूमर से संबंधित होगा। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ, ठीक है। ओमा क्या होगा, ट्यूमर, ट्यूमर होगी, ठीक है। ओमा कहीं पे लगा हो तो उसका मतलब होता है ट्यूमर। तो उसका एग्जाम्पल क्या अपने पास एग्जाम्पल है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा एक कैंसर का प्रकार होता है जो अक्सर नाक, मुंह और गले के भीतरी हिस्से से शुरू होता है, कार्सिनोमा। तो यहाँ पर ओमा ये लगा, तो ओमा का मतलब हुआ कैंसर, ट्यूमर। तो ये क्या हुआ, एक कैंसर का प्रकार है। तो 10वां है अपना ए और एन। अगर कहीं पर ए और एन लगा हो, किसी भी शब्द के आगे, कोई वर्ड के आगे ए या एन लगा हो, तो उसका मतलब होता है लैक ऑफ। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, एन्यूरिया, ए एन लगा, ए एन से क्या हुआ कि उसमें कमी है, ए एन लैक ऑफ, कमी। तो यूरिया का अपना क्या मतलब निकाला था पहले, यूरिया होता है यूरिन, यूरिया का मतलब यूरिन, और एन का मतलब लैक ऑफ, तो पेशाब की कमी, ये अपने पढ़ा था पहले। और एनीमिया, ए एन, एन का मतलब हुआ लैक ऑफ, और एमिया का मतलब हुआ, एमिया का मतलब क्या हुआ, ब्लड, तो ब्लड की कमी। और 11वां है अपना हाइड्र। हाइड्र कहीं पर लगा हो, सुफिक्स या प्रीफिक्स, तो उसका मतलब क्या होगा, वाटर से संबंधित होगा ये चीज, हाइड्र वाटर से संबंधित होगा। तो जैसे डिहाइड्र ये लिख रहा है डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी की कमी, ठीक है। और 12वां अपना हीपेट। हीपेट, हीपेट कहीं पर लगा हो, लिखा हो, तो उसका मतलब होता है लीवर से संबंधित। अपने क्या करेंगे, हीपेट है तो आपने ये सोचना है कि ये लीवर से कुछ ना कुछ तो रिलेट कर रहा है। तो हीपेट, जैसे हीपेट, ये अपना हीपेट लगा दिया इसके आगे। और ITIS का इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। हीपेट लीवर, तो इसका क्या मतलब हुआ, लीवर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। हीपेट, का मतलब हुआ लीवर, हीपेट का मतलब लीवर। और ITIS का मतलब हुआ इन्फ्लामेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। तो 13वां है अपना हाइपर। हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, अबव, बढ़ जाना। तो जैसे हाइपर यहाँ पे लगा दिया, इस टेंशन के आगे लगा दिया अपने हाइपर, तो इसका क्या मतलब, हाइपर होता है एक्सेस, अबव, ज्यादा। और टेंशन, तो इसको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, इंक्रीज, बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, ठीक है। और 14वां अपना हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम होना, एंडर होना, बिलो, नीचे जाना। तो हाइपो लगाया टेंशन के आगे, तो हाइपो का मतलब कम, और ब्लड प्रेशर कम होना, हाइपोटेंशन। ये है ITIS, टिस लगाए, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होना। तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, तो हेपेट का मतलब क्या, आपने क्या 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 होता है, हेपेट का मतलब होता है लीवर। और ITIS, टिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन लीवर। तो टोंसिलाइटिस, ITIS, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और टोंसिल, टोंसिल में इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन इन टोंसिल, टोंसिल में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ। मायो, तो मायो का मतलब होता है मसल से संबंधित होता है मायो। तो मायोकार्डियम, ये कार्डिया की, कार्डिया से किससे रिलेटेड है, हार्ट, कार्डिया हुआ हार्ट से संबंधित। और मायो का मतलब हुआ मसल्स, तो हार्ट की एक मसल्स लेयर है। तो 17वां है अपना नियो। नियो का क्या मतलब होता है, नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू मतलब होता है नया, नव।
तो न्यू अपने प्रीफिक्स लगाकर क्या बने आपने, नियोनेट। नियोनेट का मतलब होता है नवजात शिशु। और 18वां अपना नेफ्रो। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। नेफ्रो कहीं पर हो तो आप ये समझना कि ये किडनी से संबंधित है। तो नेफ्रोटिक हो गया एक, तो ये भी किडनी से संबंधित है, और एक नेफ्रोसिस हो गया, ये भी किडनी से संबंधित है। नेफ्रोसिस यहाँ पर लगा है नेफ्रोटिक, तो ये भी किडनी से संबंधित है, और नेफ्रोसिस ये भी किडनी से संबंधित है। तो नेफ्रोसिस क्या होता है, ये किडनी डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, किसके कारण होता है, कि अपनी बॉडी से क्या करता है, जो अपनी बॉडी है उसमें से प्रोटीन को निकाल देता है, एक्सेसिव, ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा निकाल देता है प्रोटीन को। और किसके थ्रू निकालता है, यूरिन के थ्रू। तो मतलब यूरिन के थ्रू एक्सेसिव प्रोटीन को अपनी बॉडी से निकालना, ये नेफ्रोसिस होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।